इस पूरी दुनिया में हम जिस चीज को जितना समय देते हैं उस चीज में हम उतना ही माहिर होते हैं। जिस चीज को भी, पूरी दुनिया और हर इंसान पे लागू, ठीक है। हम जिस चीज को जितना समय देते हैं हम उस चीज में उतना ही माहिर होते हैं। कम या ज्यादा, कम समय देंगे कम माहिर होंगे। माहिर मीन्स एक्सपर्ट। मधु जी, एक्सपर्ट। हाँ, ज्यादा एक्सपर्ट बनना है तो ज्यादा समय देना होगा आपको। किसी से दोस्ती करनी है, हाँ, एक बार और मैंने ये बात की थी, देखिए मुझे याद आया। किसी से दोस्ती करनी है, खूब बात कीजिए उससे, खूब बात कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, दोस्ती तुरंत हो जाएगी। हाँ, और किसी से दुश्मनी करनी है तो एकदम कम समय दीजिए उस इंसान, एकदम कम। कॉल किया, हाँ भाई, हाँ बोलो क्या बात। हाँ, नहीं यार टाइम नहीं है, नहीं अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। दो चार बार तो समझेगा कि हाँ सचमुच में, लेकिन चौथे पांचवें बार से समझ जाएगा कि बात नहीं करना चाहता। समझ रहे हैं? तो जितना कम समय देंगे किसी भी चीज को, वो चीज आपके पास से गायब होती जाएगी। वो चीज, समझ रहे हैं? उसमें एक्सपर्ट इंसान नहीं बनता है। तो ये दोनों तरीके से ये काम करता है, ठीक है। कम समय देंगे कम एक्सपर्ट बनेंगे, है ना। कम खाना खाएंगे पेट कम भरेगा, ज्यादा खाना खाएंगे पेट ज्यादा भरेगा। अब कितना आप चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैरेक्टराइजेशन, मैं बार बार कह रहा हूं कि कैरेक्टराइजेशन जो होता है, जब तक हम सोचेंगे नहीं उस कैरेक्टर के बारे में, हम कैसे करेंगे। उस कैरेक्टर का चेहरे का हाव भाव कैसा रहता है। अगर मैं बोलता हूँ एक डॉक्टर है, तो हम अपने जीवन में कोई डॉक्टर हमने देखा हुआ है, उसके चेहरे का हाव भाव हम जानते हैं ना, उसका चेहरा कैसा होता है, उस डॉक्टर का चेहरा कैसा होता है। जी हाँ, बैठिए। हाँ, बैठिए, यहाँ बैठिए। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ बैठिए बैठिए, चेक करता हूँ। यहाँ दुख रहा है क्या? लंबे लंबे सांस लीजिए। दुख रहा है क्या? कोई डॉक्टर ऐसा बात करता है क्या? वैसा डॉक्टर बात करेगा क्या? तो कैसे करेगा? हमने अपने जीवन में देखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कि किसी विलन को जबरदस्ती में डॉक्टर बनाया हुआ है। किसी विलन को, हाँ, नेगेटिव आदमी को, जो गुंडा टाइप का जो लोग है, हाँ, वो जबरदस्ती में डॉक्टर बना हुआ है। हाँ क्या है, हाँ आप बैठो, इधर बैठो, यहाँ बैठिए, आइए, है ना। वो वैसा है। तो हम डॉक्टर के फेस कट को जानते हैं, डॉक्टर कितना सॉफ्टली बात करता है वो हम जानते हैं, ठीक है जी। आइए आइए। हेलो, क्या हो गया आपको? अच्छा, कोई बात, तबीयत कब से खराब है ना? पेटी में खांसी कब से? हाँ, 2 महीने से, 2 हफ्ते से, कब से? हाँ, तो 1 हफ्ते से खांसी। अच्छा, ठीक है, ओके। क्या कफ अब? हाँ, नहीं, दोनों का मिक्स हो रहा, मुक्ता मैम का और प्रीति मैम का, दोनों ने डॉक्टर का रोल किया ना। तो हुआ कैसा? अच्छा 2 महीने से, तो टीबी की जांच लिख देते हैं ना। टीबी की जांच लिखा था आपने, किसने लिखा था? मुक्ता में, प्रीति में। टीबी किसको हुआ था आपके पेशेंट को? कौन है? यहाँ 2 डॉक्टर है, मुक्ता में, प्रीति में। टीबी किसको हुआ था, किसके पेशेंट को हुआ था? अच्छा मुक्ता में, मुक्ता में के पेशेंट। आपने वही बोला था ना, वही बोला था टीबी पेशेंट वाला ही, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। दोनों को टीबी हो गया। अच्छा, तो अच्छा मैं भूला हुआ था कि मैं टीबी का मैंने बोला था। ओके, टीबी, हाँ, पहले मैं छोटा था तो टीबी बोलता था, अब उसको टीबी कैसे हो सकता है? ज्यादा टीवी देख लिया क्या? तो मेरे बड़े भाई ने बताया टीबी नहीं है, वो टीबी है, बी, ए के बाद बी जाता है, वो है बी, ऐसा उन्होंने बताया था। मुझे लगा कोई ज्यादा टीवी देख लेता उसको टीबी की बीमारी होगी। तो हम उस
डॉक्टर का जो वो कैसे बोलता है, कैसे देखता है ना, उसकी आवाज में कितना लहजा होता है, कितना आराम से बोलता है, प्यार से बोलता है ना, जिसको पोलाइटली बोलते हैं, पोलाइटली स्पीकिंग, है ना, कैसे समझा के बोलता है। नहीं इसी में कर हाँ, लो जब वो खड़ा भी होता है, डॉक्टर खड़ा होता है, चेक करता है, तो हमने कई बार हम किसी अपने घर के मतलब फैमिली मेंबर्स के साथ हम गए हैं डॉक्टर के पास, और हमने डॉक्टर को देखा है, अच्छा आला लगा के, स्टेथोस्कोप लगा के कैसे चेक करते हो डॉक्टर लोग, है ना, हमने देखा हुआ है, राइट, देखा हुआ हमने लाइफ में, या फिर ऐसे भी टीवी में हमने देखा हुआ है डॉक्टर कैसे चेक करता है, कैसे बातें करता है। तो दैट इज कॉल्ड उस डॉक्टर का मैनरिज्म। ओके, मैनरिज्म भी बोलते हैं, मैनरिज्म भी बोलते हैं, मोस्टली यूज्ड मैनरिज्म। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैनरिज्म, ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं। तो उसका मैनरिज्म क्या है, उठने का, बोलने का ढंग, बात करने का ढंग, है ना, वी हैव टू यूज दैट, जो कि हम यूज नहीं कर रहे हैं। आप सभी को मैं कह रहा हूँ, उसको यूज नहीं किया जा रहा आप लोगों के द्वारा, आप लोग नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ हाव भाव होता है, चेहरे का कुछ हाव भाव रहता है। एक नेगेटिव आदमी का अगर मैं बोल दूं, जैसा जो अभी मैं करके दिखाया, एक नेगेटिव आदमी, गुंडा टाइप का आदमी जो है, हाँ, या विलन फीमेल भी होती है, तो किस तरह से बात करेगी, जो अपर्णा मैम ने किया था ना, हाँ, आप सबने देखा, बहुत बहुत सराहा हम सभी ने उनके उस एक्ट को, तो कैसे बात करेंगे, तो वो है, वो उसको उसका मैनरिज्म बोलते हैं। हाँ, पानी भी पी रहे तो उसका एक अलग स्टाइल है पीने का। एक गुंडा टाइप का आदमी पिएगा तो कैसे पिएगा, और एक डॉक्टर पानी पिएगा तो कैसे पानी पिएगा, है ना, दोनों में फर्क है, राइट। तो हमें उन सारे चीजों को यूज करना है, दैट इज कॉल्ड मैनरिज्म। एक एक्टिंग का ट्रेनर कैसे बात करता है, एक्टिंग का ट्रेनर का बड़ा बड़ा बाल हो सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट वाले ट्रेनर का बड़ा बड़ा बाल रखेगा तो वो सवाल खड़ा हो जाएगा। एक्टिंग का ट्रेनर दाढ़ी और मूछ भी रख सकता है ना, थोड़ा स्टाइलिश कपड़ा पहन के आ सकता है, हैट वैट पहन सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट का जो ट्रेनर होता है ना, पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनर, और ये वो वैसा हैट वैट पहन के नहीं आएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, वो ट्रेनर का गलत ये हो जाएगा। तो अगर ट्रेनर में भी फर्क अगर करना है, अगर किसी ट्रेनर का एक्टिंग ट्रेनर का एक्ट करना हो, हाउ विल यू एक्ट, है ना, उस एक्टिंग ट्रेनर का मैनरिज्म अलग होता है, कॉर्पोरेट वाले या पब्लिक स्पीकिंग वाले ट्रेनर का मैनरिज्म अलग होता है। प्रवीण सर को देख लें आप, हाँ, प्रवीण सर को देखें, उनका मैनरिज्म अलग है ना मेरे से, क्यों मेरे जैसे कपड़े पहन के आते हैं, मेरे जैसे बात करते हैं, नहीं करते हैं, या दुनिया का कोई भी ट्रेनर, है ना, उस ट्रेनर का मैनरिज्म अलग होगा। उसी तरह से हर कैरेक्टर का मैनरिज्म अलग होता है, ठीक है, और उसमें अपना इनपुट जो करना है आपको, कर रहे होते हैं आप ही, किसी कैरेक्टर को हम कर रहे हैं, राइट। तो हम जब उसके हाव भाव को, उसके फेस कट को, चूंकि हम सीख रहे हैं अभी, है ना, वी आर नॉट एक्सपर्ट, वी आर लर्निंग एट दिस मोमेंट, तो हमें उस हाव भाव को लेना पड़ता है, उस डॉक्टर का हाव भाव कैसा है, हाँ, टीवी हो गया, हाँ, बहुत ऐसे डॉक्टर हैं, जैसे क्या बोलते हैं, किडनी के डॉक्टर हो गए, हाँ, कैंसर के डॉक्टर हो गए, तो लोग ऐसा चिल रहते हैं, बिल्कुल चिल। अगर कैंसर हो गया तो क्या हो गया, 32-35 साल से वो कैंसर के मरीजों को ही देख रहा है, तो आदमी कैसा रहेगा वो डॉक्टर। आइए बैठिए, कोई टेंशन आप मत लीजिए, आप बैठिए, आराम से बैठिए, मुझे चेक करने दीजिए, बताइए क्या है, कोई रिपोर्ट देख रहे हो, एकदम बहुत कूल। डॉक्टर का मतलब क्या है, अगर डॉक्टर टेंशन में आ जाएगा तो पेशेंट मर जाएगा, बच सकता है 4 दिन 5 दिन 10 दिन, हाँ, लेकिन अगर डॉक्टर टेंशन में आ गया, अरे माय गॉड, पहले ऐसा कर दिया ना, तो पेशेंट वही मर जाएगा, उधर ही मर जाएगा, 1-2 दिन तक शायद जीवित रहे। लेकिन डॉक्टर कैसा रहता है ना, कोई बात नहीं, बैठे सब ठीक हो जाएगा, बैठे। डॉक्टर का एकदम कॉपीराइटेड डायलॉग है ये, बैठे, कोई टेंशन नहीं है, बैठे ठीक हो जाएंगे, सारे रिपोर्ट देखा, हाँ ओके ठीक है, मैं दवाई लिख रहा हूँ, कुछ ये लिख दिया, ये क्या बोलते हैं, जांच लिख दिया, जांच करवाइए और उसके बाद रिपोर्ट दिखाइए, ठीक है।
तो उसका एक मैनरिज्म होता है। बाहुबली फिल्म देखा ना आप लोगों ने? दो चार एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाए कि क्या है। बाहुबली फिल्म में बाहुबली का भाई भी होता है, ठीक है, वो नेगेटिव है, और जो बाहुबली का जो रोल किया, जो हीरो है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। जबकि दूसरी फिल्मों में वो जो नेगेटिव जो भाई बना है, जो नेगेटिव रोल में काम कर रहा है, वो दूसरी फिल्मों में हीरो बना हुआ है, कई सारी फिल्मों का हीरो है वो। हाँ, लेकिन बाहुबली फिल्म में ही इज द विलन। ओके, तो अब हम उस विलन को कैसे हम देखते हैं? एक्चुअल में विलन कौन है? तो वो विलन है, ठीक है। उसी के वजह से वो आदमी वहां से भागता है और उसको रिपोर्ट दे देता है। मेन जो लास्ट का जो विलन दिखाया है, जो हमला करता है, वो बता देता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा इनका ये है, इनकी शक्ति कम है, आप ये हमला कर सकते हैं। हाँ, वो लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं। और जबकि इसके भाई को राजपाट चाहिए था, इसलिए सोने की मूर्ति बनाता है ना, बिग बड़ा सोने की मूर्ति क्यों बनाता है? उसको राजपाट चाहिए था। तो होता, हाँ, तो अब यहाँ पे उसका मैनरिज्म क्या है? मैनरिज्म दिखा तो रहा है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन वो कर रहा है गलत। पब्लिक को तो ये पता है ना, कर रहा है गलत। तो उसका हाव भाव कैसा है और इस इंसान का हाव भाव कैसा है जो बाहुबली है? हाँ, क्योंकि ये हमेशा वीर रस में रहता है, अच्छी बातें बोलता है, अच्छा सोचता है। ये जो है हमेशा कुटिल सोच रहा है, कैसे राजपाट में ले, कैसे इसको ये करूं, उसको हटाऊं, उसको दूर करो। हाँ, उसको खाई में फेंकने के लिए भी, गिराने के लिए भी जाता है, लेकिन बच जाता है कैसे करके, है ना? उसी को जाता है ना। नहीं, वो होता है वो जो उसको, ये लोग दोनों, हाँ, नहीं, बचा लेता, उसको बचा लेता। खाई में गिरने वाला रहता है, तो उसका वीरन भाई है, देखता है कि यार सब लोग आ गए, तो बचा लिया उसको बात। हाँ, तो जब आप जो भी बात कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर कर रहे हैं, उस कैरेक्टर का डायलॉग जब आप सोचते हैं तो उसका इमोशन आता है अंदर कि वो डायलॉग क्या क्या बोलता है ना? आप सभी इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम कोई डायलॉग बोलते हैं तो उस डायलॉग से उस चीज का इमोशन क्रिएट होता है। जब हम कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो उस कैरेक्टर का डायलॉग क्या, वो बोलता क्या क्या है, ठीक है। एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसर अगर हैं, सीईओ, किसी कंपनी के सीईओ हैं, तो वो इंसान डायलॉग क्या बोलता है, ठीक है। तो हम जब उसके डायलॉग्स को हम सोचते समझते हैं कि इंसान ये ऐसा बात बोल रहा है, तो उसकी फीलिंग हमारे अंदर आती है। ओके, दूसरी बात है क्या, उस कैरेक्टर का हाव भाव, मतलब बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि जब वो इंसान कुछ बोल रहा है तो उसका बॉडी लैंग्वेज क्या बन रहा है, उससे हमारे अंदर उस कैरेक्टर का फीलिंग क्रिएट होता है हमारे अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझना, बिल्कुल समझ लें आज, तो आपका जो ये मैनरिज्म का जो कहानी है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों के अंदर जो एक ठहराव की जो कमी है, वो भी मुझे बात करनी है आज। ठहराव नहीं है, हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं। तो ठहराव एक तो इससे भी आएगी, जो मैंने बात की है। जब कोई कैरेक्टर कर रहे हैं, उसके डायलॉग्स को सिर्फ याद करें, ठीक है। जब डायलॉग्स को याद करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं कि पूरे डायलॉग उसके ही होने चाहिए, नहीं, आप अपने डायलॉग उसमें मिक्स कर दें, या उसके सारे डायलॉग को हटा दें, सारे डायलॉग अपने आप बोलें, ठीक है। लेकिन जब तक उसके डायलॉग को आप करेंगे नहीं पहले, एक डॉक्टर कैसे बोलता है ना, अभी आपको बताया, तो वैसे ही उसी में 2-4 लाइन अपने डायलॉग भी आप अगर डाल देते हैं उसमें, तो उसी मैनरिज्म में आपका आएगा क्या।
और जब उसी मैनरिज्म में आ रहा है तो फिर आपका वो जो एक्टिंग है वो फुल एंड फुल आपका ही लगेगा कि नहीं इन्होंने ये एक्टिंग की हुई, राइट। तो हमें पूरा हाव भाव पकड़ना है, आवाज कितना सॉफ्ट है, किस तरह से बोल रहा है, या कड़क आवाज में बहुत लोग बोलते हैं, कुछ अलग कैरेक्टर कर रहे हैं तो है ना, विलन का कर रहे हैं तो बहुत कड़क आवाज में, कोई साधु महात्मा का रोल कर रहे हैं, मैंने किया अपने लाइफ में सीरियल में, तो अगर साधु महात्मा का रोल कर रहे हैं तो बड़ा अलग ही स्पिरिचुअलिटी झलकती है उनकी आवाज में, राइट। बहुत सॉफ्टनेस और एक सधी हुई आवाज महसूस होती है, क्या बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझाया जा रहा, बताया जा रहा है जो साधु महात्मा की जो ये होती है ना, तो उसका भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो एकदम डिट्टो, जैसे मिमिक्री आर्टिस्ट कैसे अमिताभ बच्चन की एक्टिंग वो कर लेते हैं वो लोग, है ना, मिमिक्री करते हैं, अक्षय कुमार का या किसी भी एक्टर का वो लोग करते हैं, कैसे करते हैं, आदमी एक ही है ना, लेकिन सबका कर रहा हो इंसान, कैसे कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है। ये जो मेन जो चीज जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, इसी हिसाब से वो लोग करते हैं, ठीक है। हम अमिताभ बच्चन का एक्टिंग करना है तो हम बिल्कुल ऐसे हाथ ऐसा बांध लिया, हाथ ऐसा नीचे कर लिया और ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, भाई भाई साहब भाई, हाँ, तो वो आएगा ही भाई साला, वो ऐसा बोलते हैं, है ना, थोड़ा भारी आवाज में, किस तरह से वो इंसान बोल रहा है, तो आप जब बोलने की कोशिश करेंगे ना तो वो खुद से ही आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन को रिप्लेस कर दीजिए, डॉक्टर को लेके आ जाइए, हम कोई कैरेक्टर कर रहे हैं, या भाजी वाले को लेके आ जाइए, किसी को भी वहां पे लेकर आ जाइए आप, कोई वकील या कोई जज कैसे बात करता है, अमिताभ बच्चन को रिप्लेस कर दीजिए, अब वकील आ गए, माय लॉर्ड, है ना, बोलते हैं ना, माय लॉर्ड मेरे मुवक्किल बिल्कुल बेगुनाह है और ये इंसान मेरे मुवक्किल पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो जब हम ऐसा हम उस बात को, डायलॉग्स को जब हम कैच करते हैं, हाँ, और किस लहजे में बोला जा रहा है ना, सॉफ्टनेस, कितना सॉफ्ट, कितना कड़क, किस तरह से बोला जा रहा, व्हेन वी ट्राई टू कॉपी दैट वी कैन डिलीवर, राइट। ऑब्जर्वेशन में मैंने ये चीज बताया हुआ है और कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, उसी को मैं और डिफाइन करके आज बता रहा हूं आपको, और वही है उस वकील का मैनरिज्म या उस कैरेक्टर का मैनरिज्म, इसी को बोलते हैं। हाँ, आप सभी का भी मैनरिज्म है, अब मुक्ता मैम का अलग मैनरिज्म, वो कुछ अलग ढंग से करती है एक्टिंग, प्रीति मैम कुछ अलग ढंग से कर रहे हैं, अपर्णा कुछ अलग, है ना, मदी जी हैं ये लोग, तो सब अलग अलग ढंग से एक्टिंग कर रहे हैं। तो हर इंसान का मैनरिज्म अलग होता है। मैनरिज्म मीन्स क्या होता है, उस इंसान का मतलब कोई भी काम करने का ढंग, व्यक्तित्व, सॉरी, उस इंसान का व्यक्तित्व, हाँ, व्यक्तित्व बोल सकते हैं, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का मतलब पर्सनैलिटी, वो इंसान कोई भी काम कैसे करता है, चाहे वो बोलना ही क्यों ना हो, उठना क्यों ना हो। बहुत इंसान अगर चेयर बैठा, चेयर पकड़ के उठता है, कोई इंसान सीधा ही खड़ा हो जाता है तुरंत, तो वो मैनरिज्म उसका ये होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम किसी की एक्टिंग कर रहे हैं, कोई चेयर पे कैसे बैठता है, विलन लोग कैसे बैठेगा, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर टेबल पे रख देगा, हाँ, उसको कोई डर भय नहीं, क्या है, हाँ, चल 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 निकल यहाँ से। अब वहीं पे कोई पिताजी हैं, कैसे बात करें, हाँ बेटा क्या हो गया, क्यों आए हो, नहीं यहाँ इस नाम का कोई नहीं रहता, आप चले जाइए। तो एक फादर का जो है वो अलग है, और उसी फादर का बेटा विलन है, क्या है, कौन है भाई, चल इधर से, इधर कोई नहीं रहता, चल, हाँ, तुरंत उसने ऐसे बात कर दिया। तो यू हैव टू कॉपी दैट एटलीस्ट, लेकिन कॉपी कैसे करना है, पूरा ध्यान देकर, किस तरह से बोल रहा है, साउंड
उसका कितना स्मूथ जा रहा है, कितना कड़क जा रहा है, ये सब आपको ध्यान देना होगा आप लोगों को, ठीक है। और ठहराव कैसा होता है, सिर्फ बोलने से डायलॉग नहीं होता है ना, मैंने बात किया था अभी कि ठहराव, इससे भी ठहराव हो जाएगा, इससे भी। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपर्णा मैम, मधु जी, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत लोगों के स्पीच में ठहराव नहीं होता है। ओके, ठहराव का मतलब ये नहीं है कि आप बोलते बोलते ठहर जाए, रुक जाए, इसको ठहराव नहीं बोलते हैं कि ठहर गया इंसान, रुक गया, इसको ठहराव नहीं बोलते हैं। ठहराव बोलते हैं जब आप कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें वजन आनी चाहिए, ठीक है। बात में वजन नहीं आ पा रही है, एक्टिंग किए जा रहे हैं या कोई स्पीच आप बोले जा रहे हैं लेकिन लोग उससे जुड़ नहीं रहा, हाँ, आपकी बातों से, आपके एक्टिंग में या आपकी स्पीच को लोग सुन नहीं रहे क्योंकि उसमें ठहराव नहीं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठहराव ही नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं, एक कौन मैडम है जो डेली बनाती है वीडियो, 2-3 वीडियो, क्या नाम है उनका, डेली, शीतल मैम ना, डेली लाइव आती है वो, डेली लाइव, हाँ, लेकिन उन ठहराव नहीं है स्पीच में, तो आदमी कैसे ठहरेगा आपके साथ है ना? जब हमें ठहराव रहता है तो इंसान ठहरता है। तो ठहराव देखिए, और आपके बात में वजन आनी चाहिए, वजन भागने से नहीं होता है, थोड़ा उसको स्लो डाउन करें, हाँ, स्लो डाउन करना होगा। जब मैं अपने घर गया था, एक कहानी सुना रहा हूँ, जब मैं अपने घर गया था तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, मेरे घर में शादी थी, तो शादी में क्या था, बहुत लोग आते रहते हैं, है ना, कभी मेरे बड़े भाई के दोस्त लोग आ गए, कभी मेरी माँ की सहेली आ गई, और वो लोग है ना आके घर में बैठे हुए हैं, कोई कुछ बात करे, कोई कुछ बात कर रहे, कोई यू नो, और उसमें बातें भी हो गई, झगड़े भी हो गए, तो उसमें कुछ शादी में लोग बोलते हैं कि ऐसा होता रहता है। तो अब इसमें कोई ठहराव नहीं मैं ला रहा हूँ, इसमें कोई ठहराव नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। इतना भाग के कुछ मतलब नहीं है, एक्टिंग में भी ऐसे ही है, अगर सिर्फ डायलॉग बोले जा रहे हैं कुछ मतलब नहीं, ठीक है। अगर कोई एक्टिंग करनी है और सिर्फ डायलॉग बोले जा रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं, एक्टिंग कीजिए और उसमें ठहराव लाइए, ठहराव आता है आपके इमोशन से, ओके। अभी आप लोगों ने डॉक्टर का किया, और किसका किया था आप लोगों ने, डॉक्टर और बोलिए, डॉक्टर और हाँ, इंस्पेक्टर का। तो अब इंस्पेक्टर का ठहराव कैसे आएगा, इंस्पेक्टर में कुछ दम है ना, वजन है ना, उसके कैरेक्टर में ही वजन है। लेकिन अगर हमने सिंपल बोल के हम निकल गए, उसका कुछ इमोशन नहीं लाए, उसकी कुछ एक्टिविटी नहीं लाए, हाँ, तो आपने उस कैरेक्टर का जो स्ट्रॉन्ग वो कैरेक्टर है, आपने उसको कमजोर बना दिया। हाँ, कहने का मतलब है कि जो पावरफुल कैरेक्टर है उसे भी हम कमजोर बना सकते हैं हल्के तौर पे बोल के। जो विलन जो होता है ना, आजकल का विलन क्या होता है, अमरीश पुरी जैसा नहीं होता आज का विलन कि पूरा एकदम अलग तरह का मेकअप और ये पूरा इस तरह का ना चेहरा खौफनाक, नहीं। आजकल का विलन प्रकाश राज के जैसा रहता है, हाँ, सोनू सूद जैसा विलन, स्मार्ट, गुड लुकिंग, हीरो भी फेल है उसके सामने, हीरो का भी उतना अच्छा बॉडी नहीं है जितना सोनू सूद का है, और वो विलन है। तो उसका ठहराव कैसे आता है, आप पहले का लोग देखे, आपको समझ में आ जाएगा ठहराव कैसे रहा। पहले का लोग बोलता था, हाँ, अब किसी ने विलन के एक आदमी को मार दिया है, और विलन के आदमी ने उस आदमी को पकड़ के मेन जो विलन का आदमी जो है, आई मीन मेन विलन के सामने लेके आया उसको, बॉस इसको लेके आ गया, हाँ, वो आके सामने खड़ा है, यार क्यों मारा,
हाँ, उसने बोला कि साहब ऐसा ऐसा था, मैं मार्केट में जा रहा था, हाँ मेरी बहन को छेड़ दिया। तो क्या हो गया? हाँ, इधर आ। 2 थप्पड़ उधर लगाया। हाँ, तूने मेरे आदमी को मारा कैसे? हाँ, तुझे पता होना चाहिए। हाँ, बहुत बातें करता था, बहुत बातें करता था पहले कभी। तुझे पता होना चाहिए कि मेरा आदमी है, ऐसा है वैसा है, अभी मैं तेरे खानदान को नहीं छोड़ेगा, ये वो बहुत कुछ बात करता था। आज का विलन क्या है? क्या है? बस एक्टिविटी उसका क्या है? तो बता दिया उसने कि हाँ, ऐसा 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 किया। अच्छा है, सिंपल, खाली इशारे में उसको बता दिया कि उसको हटाओ, मारो उसको। ये है विलन आज का। अगर बहुत बात करना पड़ा, किसी मिनिस्टर को फोन करना है, क्या मिनिस्टर, डागा डागा बोल रहा हूँ। अब उधर से घबरा गया, हाँ डागा साहब ये वो, हाँ, 2 खोखा पहुंचा दे, नहीं तो तेरी बेटी खत्म। फोन कट करके रख दिया, बस सिंपल, कुछ नहीं। तो उसमें क्या हो रहा है? उसका मैनरिज्म दिख रहा है। डोंट गो इन हरी, ठीक है? डोंट गो इन हरी, लीव द कैरेक्टर। LIV या LIV, लीव द कैरेक्टर। लीव नहीं बोल रहा, लीव। उस कैरेक्टर को जीना है, भागना नहीं है। ओके, जब हम एक्टिंग कर रहे हैं तो हमें उस कैरेक्टर को जीना है, ठहर के, रुक के, भागना नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? क्योंकि हम कैरेक्टर कर रहे हैं, और लोगों को मजा कब आएगा? जब हम उसको जिएंगे। हमने सुना है ना अपने लाइफ में कि उसने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जिया है ना? इसीलिए उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया। हाँ, या कांस फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हो गया। बोलते हैं ना, टाइटैनिक जैसे फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड मिला अलग अलग चीजों के लिए। तो उसमें कैरेक्टर को जिया उन लोगों ने। हम लोग ऐसे ही नॉर्मली यही बोलते हैं ना, उन लोगों ने, एक्टर्स ने कैरेक्टर को जिया है। केट विंसलेट, और एक वो कौन था हीरो का नाम क्या है? डिकैप्रियो। क्या, कौन डिकैप्रियो है? लियोनार्डो डिकैप्रियो। तो लियोनार्डो डिकैप्रियो जो रोल किया है वेटर का उसमें, हाँ, तो वो ओरिजिनल लाइफ में वेटर थोड़ी है, वो बहुत रिच आदमी है वो, है ना? लेकिन उसने वेटर का रोल किया, उसने उस कैरेक्टर को जिया, राइट? सिर्फ बोलते रहने से नहीं होता है, उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है, ठीक है? जब हम कैरेक्टर को जीते, अपने स्पीच में भी बोल रहा हूँ, किसी भी स्पीच को सिर्फ बोलना नहीं है, यू हैव टू फील देन स्पीक, ठीक है? एक कोई कहानी, एक मिनट, जब कोई कहानी हम सुना रहे होते हैं, कोई भी कहानी, मैं एक कहानी कोई मैं आपको सुनाता हूँ। कोई भी कहानी जब आप ये लेते हैं, जैसे एक गरीब आदमी था, बहुत फील के साथ, कौन गए अभी? अरविंद सर तो यहाँ पर है, मदी गए। जब एक फील के साथ बोलते हैं तो कैसे रहता है? एक गरीब आदमी था, उसके घर में बहुत तकलीफ थी, बहुत दिक्कत था। खाने के लिए ना पैसे नहीं थे उसके पास। वो इंसान सोचता था कि मैं करूं तो क्या करूं, पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन उसके 2 बच्चे थे, वो छोटे थे। वो चाहता था कि वो खेतों में काम करे, लेकिन खेतों में काम कैसे करे? उसकी बीवी भी नहीं थी, और घर में 2 छोटे बच्चे। अब वो उन दोनों बच्चों को पाले या खेतों में जाके काम करे,
तो उसके लिए अब ये बहुत ही चैलेंजिंग मोड था कि मैं करूं तो क्या करूं, क्या अपने दोनों छोटे बच्चे को भरी दोपहरी में लेकर जाऊं और मैं काम करूं, या फिर मैं घर में ही कुछ ऐसा काम करूं। उस इंसान ने बहुत सोचा, सोचने के बाद उसे क्लिक किया कि अगर मैं घर में ही काम करता हूं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसने एक मोची के मतलब वो एक मोची के पास गया और बोला कि भाई आप जो काम करते हो, आप जूते बनाते हो, अगर कुछ टाइम के लिए आप मेरे घर में आके बनाओ। और उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, हाँ तकलीफ है मुझे, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे घर में आके बनाओ और मैं भी सीख लूंगा इस बनाने के लिए, और फिर मैं आपकी मदद करूंगा, मैं अपने घर से बना के जूते आपको दूंगा, तो आपका ये बिजनेस बढ़ेगा और मुझे भी 2 पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसा मैं उस चीज को देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, फील करते हुए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो और अभी आप लोगों के साथ क्या हो रहा पता है, ये गरीब आदमी था तो उसने क्या सोचा कि अब मैं कैसे काम करूंगा, मेरे 2 बच्चे हैं और तो मतलब हो ही नहीं पाएगा, मैं तो मर जाऊंगा ऐसे ही। तो वो बैठ के घर में सोच रहा था, तो सोचते सोचते उसने एक क्लिक किया कि आखिर क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि यस, जूते अगर मैं बनाऊं घर में तो अच्छा रहेगा, तो उसने वो मोची के पास चला गया। ऐसा चल रहा है अभी आप लोगों का। डिफरेंस समझ रहे हैं ना आप लोग? देखिए, डिफरेंस समझेंगे तो कर पाएंगे, आप लोग समझेंगे तब। तो आपको ना देखिए, किसी भी चीज को सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, ये स्टोरी है, स्टोरी टेलिंग, ये स्पीच, राइट। ऐसे जो हम स्पीच जो लोग दे रहे हैं ना, इफ दे स्पीक लाइक दिस, देन पीपल विल व्यू दैट वीडियो, वॉच दैट वीडियो, राइट। क्योंकि हर इंसान सेंटिमेंटल है, हर इंसान सेंटिमेंटल, उसके अंदर फीलिंग है, हर इंसान के अंदर। हम कुछ बोल, चाहे वो विलन ही क्यों ना हो, विलन का भी अपना सेंटिमेंट होता है। हाँ यार, मेरे सामने सिर उठा के खड़ा है, दिस इज द सेंटिमेंट, राइट, दिस इज द सेंटिमेंट। मेरी बहन को कुछ बोल दिया, विलन की भी बहन होती है ना, विलन की भी माँ होती है, फादर होते हैं, इसको तो मैं काट डालूंगा। वो विलन है लेकिन वो सेंटिमेंटल है वो, राइट, उसके अंदर फीलिंग है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल ना भागें, आराम से बोलें, आराम से एक्टिंग करें, तब ठहराव आएगा, तब बात बनेगी। दिस थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस। मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूं, लेकिन समय नहीं देंगे तो कैसे काम होगा, है ना। कोई मिरेकल नहीं होता है दुनिया में। मिरेकल चाहते हैं ना तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मिरेकल होता है हमारे अपने कर्मों से, मिरेकल होता है कर्मों से, मतलब जब हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो मोदी जी को शायद कर्मों से समझ में ना आए, शायद, इसके लिए मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, है ना। जब हम मेहनत करते हैं ना तो मिरेकल होता है। हम समय नहीं देंगे, हम कुछ काम नहीं करेंगे तो मिरेकल वैसे नहीं होता। भगवान भी बोलते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा हुआ, यू हैव टू वर्क, काम करना पड़ेगा, कर्म जरूरी है, कर्म करना जरूरी है। तो जिसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मेहनत करें, समय दें और सही तरीके से। तो सही तरीका मैं सब बता रहा हूं, ओके। एक बहुत ही रिच आदमी, अंबानी जैसे रिच, उस रिच आदमी के सामने एक गरीब आदमी आ गया और बोल रहा है, वो गरीब आदमी बोल रहा है कि मेरे घर में बहुत तकलीफ है, बीमारी, मेरी बीवी बहुत बीमार है। समझ रहे हैं ना आप लोग? जो फीमेल है मेरे हस्बैंड बीमार है, ठीक है, जो मेल है वो मेरी बीवी बीमार है। हाँ, ये चल रहा है उनका। हाँ, तो दोनों का एक्टिंग करना अलग अलग वीडियो में, ठीक है,
दोनों का एक्टिंग करना है अलग अलग वीडियो में, 2 अलग अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। एक होगा कि आप अंबानी जैसे आदमी के पास पहुंच गए और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी बीवी बीमार है साहब, साहब कुछ कीजिए साहब, आप तो बड़े आदमी हैं, आपके पास तो बहुत पैसा है, मेरी मदद कर दीजिए साहब। एक तो ये हुआ, और एक है अंबानी वाला, व्हाट इज टास्क, वही बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ अरविंद सर, वही टास्क बता रहा हूँ कि एक तो एकदम गरीब आदमी का, हाँ, और एक एकदम रिच आदमी का। वो गरीब आदमी जिस रिच आदमी के पास गया हुआ है, उस रिच व्यक्ति का आपको एक्टिंग करनी है, ठीक है। दोनों एक्टिंग करना, 2 वीडियो बनेंगे, और सिर्फ एक ही कैरेक्टर करें, 2 कैरेक्टर ऐड ना करें। गरीब आदमी डायलॉग बोल रहा है, लेकिन आपको उसका डायलॉग नहीं बोलने लगना है, यू जस्ट बी इन 1 कैरेक्टर। हाँ, अब देखिए, अब आप में से कोई बोलेगा अब वो बोल रहा तो कैसे पता चलेगा। देखिए, अब वो उधर से बोल रहा सपोज कि माई बाप ये वो बहुत प्रॉब्लम है, ये है, क्या है? ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। इधर देखा, कुछ पैसे दो उसे, 50,000, ठीक है, हो जाएगा। और चाहिए? अच्छा, उसने बोला कि माई बाप और चाहिए, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, 2 लाख, उसका डायलॉग कुछ कुछ हम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, 2 लाख, और है पैसे दो, पैसे दो, निकल। चलिए, बच्चे, आपकी बेटी की शादी है, आप अच्छे से शादी करवाएं, और कभी जरूरत हो तो आप आए, ठीक है। मैं गरीबों की मदद करता हूँ, आपकी मदद करूंगा, और कुछ इलाज के लिए कुछ और पैसे दो, है ना। 2-4 लोग खड़े होते हैं, आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो अमीर आदमी है उसका बहुत बहुत कुछ होता भी है ना, 2-4 लोग इधर हैं, 2-4 लोग इधर हैं, हाँ, दाएं बाएं लोग रहते हैं, ओके। तो आपको ये सारी चीजों को सोचते हुए यू हैव टू क्रिएट योर डायलॉग्स, कि वो आदमी कैसे बोलेगा, जो अभी मैं इतनी देर से समझाया ना, उस आदमी का चेहरे का हाव भाव कैसा रहेगा, कैसे देखता है वो, कैसे बात करता है वो, यू हैव टू कॉपी दैट, वैसे ही करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अपने जैसा मत करें, उसका आवाज, उस इंसान की आवाज आनी चाहिए, मतलब आप कोशिश करें, हाँ, ओके, हाँ, ठीक है। एक रॉब आता है ना उसमें, एक जो रिच इंसान जो होता है, एक रॉब अंदर से रहता है, कुछ ऐसा दिखता है क्या, ही इज समथिंग ऑन दिस अर्थ, उस इंसान के अंदर वो फीलिंग रहती है कि मैं कुछ हूं इस धरती पे, राइट। अगर आपको ये फील अगर हो रहा है कि यार मैं भी बहुत कुछ करता हूँ इस धरती पे, बहुत लोगों की मदद करता हूँ, देखिए जैसे सिर्फ सिर्फ बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर वो फीलिंग आ रही है। तो जो बड़े लोग हैं ना, उनके अंदर इसीलिए ये फीलिंग है, इसलिए उनका चेहरा ऐसे रहता है। ये मतलब ऐसा नहीं कि आसमान को देख रहे हैं, वो बड़ी सोच रखते हैं। कई लोग जानबूझ के ऐसा फोटो खिंचवाते हैं, जानबूझ के ऐसे फोटो खिंचवाते हैं कि बड़ी सोच रखता हूं मैं। तो एक ये इस तरह का उनका मैनरिज्म रहता है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि हर कैरेक्टर का मैनरिज्म मैं बताऊं, तो इसमें मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए, एक ओवरऑल तो मैं आइडिया दे देता हूं आप लोगों को, है ना, लेकिन हर कैरेक्टर को देखने का नजरिया हर इंसान का अलग रहता है, ठीक है। अगर अभी इस समय में अद्विता अगर किसी कैरेक्टर को देखती है, एक बड़े इंसान को, तो कैसा रहेगा, एक अलग रहेगा। हम अद्विता से बड़े हैं तो हमारा नॉलेज हम कुछ ज्यादा जानते हैं दुनिया के बारे में, है ना, तो हमारी नजरिया कुछ अलग है। भिखारी को देखने का नजरिया अद्विता का कुछ अलग रहेगा, है ना, नॉलेज के हिसाब से
हमारा नजरिया अलग रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम और समझदार होते जाते हैं, वी बिकम मोर इजी। अच्छा ठीक है, भिखारी है ना, ठीक है, बहुत भिखारी है, दो दे दो, 2-4-10 रुपया दे दो उसे। ये गया उसे कहाँ गई है? बहुत लोग ये, तो इसलिए मैं आपको बाहर एक गई। ऐसा ओवरऑल आइडिया देता हूँ ताकि आप उसे सोच वहीं से सकें चली उस गई बारे थी, में। बाहर चली, अगर मैं इधर पूरा नहीं अपना आई, आइडिया दे वहीं दूं से निकल कि गई। मैं जो सोच रहा हूँ वो दे दूं, तो फिर आपका फिर ये हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मेरे सर ने ऐसा बताया, रंजय जी ने ऐसा बताया, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ऐसा आइडिया देता हूँ मैं कि आप खुद क्रिएट करें उस चीज़ को। इसलिए मैं हर चीज़ बता रहा हूँ, इंसान देखता कैसे है, बोलता कैसे है, कितना सॉफ्टनेस है उसकी आवाज़ में, कितना हार्ड बोलता है या नॉर्मल बोलता है, हाँ, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। यू हैव टू टेक केयर ऑन दैट। और उसको एक दो बार पहले ऐसे प्रैक्टिस करें वीडियो बनाने के पहले, वैसे पहले बिना कैमरे का प्रैक्टिस करें, फिर बनाएं, तब मजा आएगा। अगर एक्टिंग आप लोग सीख रहे हैं ना, ये पूरे जीवन के लिए। अगर इसको नहीं कर, अभी आप जो सीखने का टाइम है, मौका है, मेरे जैसा इंसान सिखा रहा है ना आपको, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि मेरे जैसा जितना अच्छे से मैं सिखा रहा हूँ ना, लोग नहीं सिखाते, जानते हैं, नहीं बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं तो आपको एक एक चीज, मेरे अंदर जितनी चीजें, जितना एक्सपीरियंस है, मैं एक एक चीज में बता देता हूँ आपको, जो लोग शेयर नहीं करते हैं, जानबूझ के शेयर नहीं करते हैं। मैं इतना आसान करके बताता हूँ, इतना आसान करके कि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं कि मैं इतना आसान मैं बना सकता हूँ क्या इस चीज को, है ना। कोई मैं आप लोगों के, जो आज मैंने आप लोगों को बताया कि हम जब किसी कैरेक्टर के डायलॉग को जब बोलते हैं तो उसकी फीलिंग आती है। बहुत ट्रेनर को ये पता ही नहीं, समझे। जो डायलॉग आपने सुना है, या अपने भाजी वाला क्या बोलता है, डायलॉग क्या बोलता है, हूबहू सेम चीज आप बोल के देखना है, एकदम वही फीलिंग आएगी जो उस इंसान की फीलिंग। हाँ, हाव भाव बिल्कुल वैसा ही करना है। हाँ, जैसे मोदी जी देखिए, ऐसा बैठे हुए, अब मैं बता सकता हूँ, देखिए जैसे आपने किया ना ऐसे, हाँ, किसी का हाव भाव आप ये कर लेते हैं ना, एकदम डिट्टो जैसा वो आदमी है बैठा हुआ कहीं दूर में, आपके घर के भी लोगों को अगर आपको जानना है ये इंसान क्या सोच रहा है, वो अगर आपको जानना है बिना बात किए, वो इंसान जिस तरह से बैठा हुआ है या खड़ा है, जिस स्टाइल में खड़ा है या बैठा हुआ है या लेटा हुआ है और कुछ सोच रहा है, बिल्कुल आप भी तुरंत वैसे ही हो जाए, लेट जाए वैसे ही सोचे। पहले ठीक से देख लें, कहाँ देख रहा है आदमी, एक टक देख रहा है क्या, या इधर उधर भी देख रहा है। अगर एक टक देख रहा है, एक जगह देख रहा है, हाँ, सब कुछ पूरा हाव भाव तुरंत आप दूसरे कमरे में जाके करें, यू विल कम टू नो कि वो इंसान क्या सोच रहा है। बहुत ट्रेनर को ये पता ही नहीं है, समझ रहे हैं, बहुत ट्रेनर को ये पता ही नहीं है, वो बताएगा क्या आपको। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ कि रंजय कुमार के साथ आप लोग सीख रहे हैं, कुछ टाइम के बाद रंजय कुमार बहुत आगे जाने वाला है। अभी भी आगे हूँ, ऐसा नहीं, अभी ऑल इंडिया लोग नहीं जान रहे हैं। हाँ, जब ऑल इंडिया में मैं फेमस हो जाऊंगा ना पूरी तरह से, तो पूरी वर्ल्ड बहुत ज्यादा लोग बड़ा नहीं है, जो वर्ल्ड में दुनिया में बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी दुनिया है। एक शहर में आप फेमस हुए, पूरे कंट्री में फेमस हो जाएंगे, एक कंट्री में फेमस हुए, पूरे वर्ल्ड में तुरंत फेमस हो जाएंगे आप। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम। फिर आप लोगों को लगे अरे यार ये वही रंजय कुमार है क्या, जो हमें इतना समझाता था, इतना बताता था, समझे। उस समय आपको बात करने का मौका नहीं मिलेगा, और जो बातें आज मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को फिर एहसास होगा कि अरे यार रंजय कुमार यार बता रहा था या बता रहे थे, लेकिन मैंने मेहनत नहीं किया। थोड़ा समय मैं दे देती या दे देता तो मैं सीख जाता। तो अभी आप वो समय दें, मैं जानता हूँ कि होने वाला है। मैं भी एक्टर बनने आया हूँ, मैं एक्टर नहीं मतलब फेमस होने आया, एक्टर तो हूँ पहले से, हाँ फेमस होने आया हूँ। अब मैं जानता हूँ मैं कैसे फेमस हो सकता हूँ, अब मैं जानता हूँ। शुरू में इंसान को पता नहीं रहता, 20 साल दिया हो ना इंडस्ट्री को, फिर बॉलीवुड को 20 साल मैंने दिया, तो मुझे हर चीज पता है
कि मैं कैसे फेमस हो सकता हूँ। इसीलिए ये बात मैं बता रहा हूँ आज कि ये मौका है, इस मौके को ना गंवाएं आप लोग। मौके को गंवाएंगे तो फिर और ज्यादा पैसा खर्च करेंगे आप लोग, लेकिन ये चीज नहीं मिल पाएगा आपको, और भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। और दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर में लाखों रुपए लोग दे रहे हैं और पैसा देके आ जाते हैं, कुछ सीखते नहीं। मैंने भी बहुत पैसा वेस्ट किया है, करने का था इन्वेस्ट, लेकिन इन्वेस्ट नहीं हो पाया, वेस्ट हो गया बहुत पैसा है। समझ रहे ना? अभी समय दे दें प्लीज, आप जरूर जो आप चाहते हैं ना वो कर पाएंगे, वो मिल जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ।